जो मज़हब को ना माने उसके लिए एक जहन्नम, नारे जहन्नम, अजाब, इबरत मुकर्रर है। तो जो मज़हब को ना माने उसके लिए क्या? नारे जहन्नम, जहन्नम, अजाब, इबरत मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से। और जो मज़हब को माने उसके लिए एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक अल्लाह मदद ना फरमाए। जैसे आप कहते हैं इस मैथ को, ये मैथ जो है ना, आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कोई अच्छा टीचर आपको ना समझाए। मैथ को जो है ना अच्छा टीचर के बगैर आपको समझ ना आए, केमिस्ट्री आपको अच्छे टीचर के बगैर समझ ना आए, और दीन इस्लाम बगैर किसी टीचर के आपने सारा कुछ समझ लिया, बगैर किसी आलिम की रहनुमाई के आपने सारा समझ लिया, और आप लोगों को समझाते भी, वो देखेंगे ये है और ये है, इसका मतलब ये है, आपको किसने कहा ये भी ठीक, ये भी ठीक, वो भी ठीक, चलो लगे रहो। कोई समझाने हो तो मौलवियों की बातें करना, मौलवी हम फ़कीर। अच्छा, आजकल फ़कीर को लोग समझते हैं जो शरीयत पर ना चले वो फ़कीर है, यही भी आजकल चल रहा है। हम फ़कीर होते हैं, फ़कीर इसका मतलब शरीयत पर नहीं चलते। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि शरीयत को मोहब्बत के साथ, शरीयत की पैरवी अगर मोहब्बत के साथ हो तो ये तरीक़त बन जाती है। और कहते हैं आसान से आसान फ़कीरी ये है कि शरीयत पर मोहब्बत के साथ चला जाए। और कहते हैं हर कोई दरवेश हो, फ़कीर हो, हवा में उड़ने वाला हो, पैदल चलने वाला, हर एक पर शरीयत लागू होती है, इससे किसी को कोई इस्तिस्ना, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं है। और यहाँ आजकल फ़कीरी उसको कहा, फ़कीर उसको कहा जो बड़ी बड़ी बातें करे और शरीयत के अगेंस्ट चले। वो कहते हैं ये फ़कीर है, फ़कीराना बात कर दी, गाने सुन रहे हो उसको उस तरफ ले जाओ जी, उस तरफ कैसे ले जाए जी? जब नात शरीफ है, नात शरीफ को उस तरफ लेकर जाए, गाने उस तरफ क्यों लेकर जा रहे हैं जी? आप गानों को उस तरफ क्यों ले जाएँ? पानी मौजूद है, आप मट्टी से तयम्मुम क्यों करें? जब पानी ना हो फिर मट्टी की तरफ जाने का हुक्म है, जब पानी मौजूद है तो फिर आप मट्टी की तरफ जा रहे हैं। नात शरीफ मौजूद है, बुजुर्गान दीन का कलाम मौजूद है, और आप फिर वो गंदा कलाम जो गंदगी में लिखा हुआ, गंदी सोच लेकर लिखा हुआ, किसी दुनियादार की मोहब्बत में लिखा हुआ, उसको आप उस तरफ ले जाएं। ये आजकल ये हो रहा है। ओके, आप गाने सुन रहे हैं और आपको नहीं पता हम इसको उस तरफ ले गए हैं, हकीकत की तरफ ले गए हैं। भाई कैसे ले गए? इसके पीछे क्या दलील है आपकी? ये तो तब चलो हम आपकी ये बात तब मान लेते जब हम ये देखते कि अच्छा यार अब कोई कलाम दुनिया में मौजूद नहीं है, अब सिर्फ गानियाँ, कोई ऐसी जगह पर आप जंगल में पहुंच गए और इस नात शरीफ अवेलेबल नहीं है आपको, कोई और कलाम में वहाँ गाने कोई और किसी और ने लगाए हों, तो आप कहते हैं चलो यार हम इसको अब मजबूरी है, चलो इसको उस तरफ ले जाते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई सूरत हाल ही नहीं है, हर चीज़ उसकी अवेलेबल, उस तरफ नहीं जाना। गाने सर्च हो रहे हैं, उसको लगा के कोई पूछे ये क्या, अजी उसको उस तरफ ले जाओ, फिर हम आपको एक थप्पड़ मारते हैं, आपने फिर कुछ नहीं कहना हमें, आप इसको प्यार की तरफ ले जाए। आपको एक डंडा मारें, आपने गुस्सा नहीं करना, आप इसको मोहब्बत की तरफ ले जाएं। आपके हम पैसे चोरी कर लें तो आपने पुलिस की तो रिपोर्ट नहीं करनी, आप इसको मोहब्बत की तरफ ले जाएं, इश्क की तरफ ले जाएं। आपने गुस्सा नहीं करना, अपने ये मेरा यार था, पैसे ले गया, इसको कुछ ना कहो। आपको कोई जलील करे, कोई गालियाँ दे, आपने कुछ नहीं कहना, आपने इसको मोहब्बत की तरफ ले जाना। अगर तो आप ये करते हैं तो फिर हम आपके साथ हैं। आपको कोई हाथ भी लगा दे तो आप गुस्सा कर जाते हैं, और गाने उस तरफ ले जाए। खुदा का खौफ करें यार कुछ।